अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कलीमुल्लाह फ़रत और आप देख रहे हैं कलीम ऑटो यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम ये 110 सीसी बाइक सेल्फ स्टार्ट बाइक की ब्रेक शू जल्दी ख़त्म हो जाते हैं तो उसकी सूरत हाल मैं आपको इस वीडियो में मुकम्मल तफसील के साथ बताऊंगा। ये ब्रेक एडजस्टमेंट भी अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखें, ये इख्तिताम पर आ चुकी है। तो इसकी कौन सी वजह होती है जिस वजह से ब्रेक शू जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। ये ब्रेक पैडल ये देखें आप कितना नीचे जा रहा है। ये व्हील खोलने के बाद हम आपको सारी सूरत हाल इसकी दिखाएंगे और आपको इसकी वजह बताएंगे कि ब्रेक शू इसके जल्दी ख़त्म क्यों हो जाते हैं। दोस्तों हम व्हील खोलेंगे। हम सबसे पहले हम ब्रेक राड को खोलेंगे। यहाँ पर इसको खोलेंगे। हम खोलने के बाद हम आपको इसकी एक एक चीज़ की वजह भी बताएंगे और ब्रेक शू चेंज करेंगे। हम ब्रेक शू ख़त्म हो चुके थे, इसकी एडजस्टमेंट भी ख़त्म हो चुकी थी। इसके आगे अब गुंजाइश नहीं थी कि ब्रेक को दोबारा टाइट किया जाए। तो यहाँ पर हम इस ब्रेक राड को खोलेंगे। जी तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये देखें, ये प्ले मैं आपको इसलिए चेक करवा रहा हूँ जब हमने नए ब्रेक शू डालने हैं तो इसमें जोन सी आपको स्पेस, ये जो प्ले है इसकी वर्किंग जो नज़र आ रही है वो बहुत ही कम होगी। ब्रेक शू जब ख़त्म हो जाते हैं तो इसकी चिड़ी फुल आगे की तरफ चली जाती है। तो जब नए ब्रेक शू डालेंगे तब ये यहाँ पर काम करेगी। ठीक है दोस्तों, तो अब ये वाला बोल्ट खोलेंगे। हम 14 नंबर रिंग चाबी की मदद से हमने इस नट को खोलना है। जी तो दोस्तों ये नट खोल चुके हैं। अब हम इस पतरी को इससे ब्रेक शू प्लेट से अलग कर लेंगे। इस वाशर को भी बाहर निकालेंगे। वाशर को घुमाकर निकालना पड़ेगा। तो ये पतरी को हम अलग कर चुके हैं। तो अब हम इसका एक्सल को खोलेंगे। यहाँ पर एक्सल को खोलेंगे। अब हम तो एक्सल की चूड़ी इसकी टाइट है तो अब हम गन का इस्तेमाल करेंगे ताकि टाइम कम लगे। तो दोस्तों गन का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं, ये देखें टाइम कम लगेगा। नट हम खोल चुके हैं, एक्सल को बाहर निकालेंगे। ये देख सकते हैं आप, तो एक्सल को हम बाहर निकाल चुके हैं। तो अब हम व्हील को बाहर निकालेंगे। यहाँ पर इसकी गोट लगी होती है वो हम, ये देखें ये वाली गोट होती है, ये हम निकाल चुके हैं। तो अब हम इस व्हील को बाहर निकालेंगे और इसके ब्रेक शू चेक करेंगे। जी थोड़ी सी हम बाइक को उल्टाएंगे, उसके बाद ये व्हील बाहर निकल आया है। ये देखें आप देख सकते हैं। चल जो ब्रेक शू प्लेट हम बाहर निकालेंगे। तो दोस्तों ये ब्रेक शू हम बाहर निकाल चुके हैं। तो इसका ये स्लीप होता है, यहाँ पर ब्रेक शू चलते हैं, इसको स्लीप कहते हैं। तो इस स्लीप का अगर साइज़ डाउन होगा तब भी ब्रेक शू जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। और दूसरी जो उनसी वजह है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ब्रेक शू जब चेंज करते हैं तो इसकी पहले हम इसकी सफाई करेंगे अच्छे तरीके से। ब्रेक मार से भी इसकी सफाई की जाती है। इसका जो सा कार्बन वगैरह होता है वो अच्छे तरीके से हम इसकी सफाई करेंगे। इस हब के अंदर से अच्छे तरीके से हम साफ़ करने के बाद फिर हमने इसमें नए ब्रेक शू डालने हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, अच्छे तरीके से इसकी सफाई हो चुकी है। तो इसकी स्लीप भी हम चेक करेंगे, ये आप देख सकते हैं। तो ब्रेक शू नया डालेंगे तब इसकी स्लीप की चेकिंग भी हो जाएगी, इसका साइज़ भी इसके कंप्लीट चेक हो जाएगा। तो ब्रेक शू को उतारेंगे हम। दो किस्म के ब्रेक शू मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये आप देख सकते हैं, इसको हम निकालेंगे, इसको चेकिंग करेंगे। ये देखें ये ब्रेक शू हैं, ये जो सा लोकल कंपनी के ब्रेक शू हैं। तो उसके बाद होंडा के ओरिजिनल भी चेक करेंगे हम। इसको खोलेंगे, इसकी चेकिंग करेंगे हम। ये देखें, तो जो से ये ब्रेक शू हैं ये होंडा के ओरिजिनल ब्रेक शू हैं। तो कीमत भी मैं आपको इसकी बताता चलूँगा।
जो ये होंडा के ब्रेक शू हैं ये तकरीबन 650 रुपये के ब्रेक शू हैं। तो जोन से ये लोकल कंपनी के ब्रेक शू हैं ये तकरीबन 200 रुपये के ब्रेक शू हैं। तो इसकी कीमत मैंने मौजूदा डेट भी मैं आपको बताता चलूँ, 11 जनवरी 2024 की कीमत मैं आपको बता चुका हूँ। इसकी ये जोन से रेट हैं ये अपडेट होते रहते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम ये ब्रेक शू जेन्युइन डालेंगे और साइज़ चेक करेंगे। उसके बाद ये वाले लोकल ब्रेक शू डालेंगे, इसका भी साइज़ चेक करेंगे हम। इसको ब्रेक शू को अब हम इसकी फ़िटिंग करेंगे, ब्रेक शू प्लेट के ऊपर इसको लगाएंगे। उसके बाद हम इसकी स्लीव की चेकिंग करेंगे। यहाँ पर स्प्रिंग लगाने हैं हमने, एक स्प्रिंग लगाएंगे, उसके बाद दूसरे वाला स्प्रिंग लगाएंगे। तो फिटिंग करने से पहले हम इसकी भी अच्छे तरीके से सफाई करेंगे। और ये ब्रेक कैलिपर हमने ऑयल लगाना है। जी तो दोस्तों इसकी फ़िटिंग हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। तो अब जो उनसे हमने इसके अंदर इसको फिट करके तो इसका साइज़ चेक करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये वाला साइज़ हम चेक करते हैं। तो इसको अब बाहर निकालेंगे। अब हमने दूसरे नॉन जेन्युइन ब्रेक शू डालने हैं, उसका भी साइज़ चेक करना है। अब दूसरे वाले ब्रेक शू डालेंगे, जोन से लोकल कंपनी के ब्रेक शू हैं वो हम डालेंगे। अब उसका साइज़ चेक करेंगे। लोकल ब्रेक शू जोन से मैंने आपको दिखाए हैं, इसकी भी फ़िटिंग हो चुकी है। तो इसके नुकसानात के बारे में मैं अब बताऊंगा आपको कि लोकल ब्रेक शू डालने से कौन कौन से नुकसानात होते हैं। तो ओरिजिनल जोन सा साइज़ होता है उसकी निस्बत ये लूज़ हैं, ये देख सकते हैं आप। इसको बाहर निकालेंगे हम। जी तो दोस्तों अब इसके नुकसानात के बारे में मैं आपको बताता चलूँ और दिखाता भी चलूँ। तो ये लो क्वालिटी वाले लोकल जो उनसे ब्रेक शू होते हैं, ये देखें ऐसा हाल होता है उनका। ये देखें, ये स्प्रिंग वाली जगह भी मैं आपको दिखाता चलूँ, ये टूट जाते हैं। इसलिए आपने हरगिज़ भी जोन से है ना ये लोकल क्वालिटी के ब्रेक शू नहीं इस्तेमाल करने। इसकी हड्डी में भी ये देखें इतनी ताकत नहीं होती, ये सॉफ्ट होती है, नरम होती है। जबकि 1 माह के बाद आपको इसको तब्दील करना पड़ता है। तो जोन से यहाँ पर स्प्रिंग टूटता है तो वो आपकी स्लीप को भी ज़ाया कर सकता है। तो जोन सा ब्रेक शू जब टूटता है तो व्हील भी जाम हो सकता है, आप दौरान सफ़र में आपको मुश्किल पेश आ सकती है। तो इसलिए सारी बात जो उनसे ना आपकी पॉकेट मनी पर जाती है। ये बाइक का कसूर नहीं होता कि ब्रेक शू जल्दी ख़त्म क्यों हो जाते हैं, ये सारा कसूर हमारी पॉकेट मनी का होता है। हमने जब लोकल चीज़ डलवानी है तो लोकल पार्ट्स का जब हमने इस्तेमाल करना है तो उसका रिज़ल्ट फिर ऐसा होगा, बार बार आपको ब्रेक शू तब्दील करवाने पड़ेंगे। तो इसलिए आपको चाहिए तो जब भी ब्रेक शू डलवाएँ अपनी बाइक में ओरिजिनल होंडा के डलवाएँ या कंपनी के ब्रेक शू डलवाएँ। वो इसलिए कि इसकी लाइफ ज़्यादा होती है और वो ब्रेक शू टूटने का भी ख़तरा नहीं होता है। ये देखें स्प्रिंग भी मैं आपको दिखाता चलूँ, इसके स्प्रिंग लंबे होते हैं तो इसके टूटने के चांस बहुत ही कम होते हैं। तो जबकि ये जो उनसे दूसरा ब्रेक शू दिखाना चाहूँगा मैं आपको, इसका स्प्रिंग भी टूट जाता है और ये ब्रेक शू भी टूट जाते हैं। यहाँ पर बाद में तो ब्रेक शू की फ़िटिंग हो चुकी है। अब हम तो व्हील की फ़िटिंग करेंगे हम। तो थंबनेल पे आपने पढ़ा होगा कि ब्रेक शू जल्दी ख़त्म क्यों हो जाते हैं। जो आप लोकल ब्रेक शू डलवाते हैं वो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, जो कम पैसे आप लगाते हो वो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। तो ये व्हील की फ़िटिंग करने लगे हम। यहाँ पर हम गोल्ड लगाएंगे, उसके बाद एक्सल की फ़िटिंग करेंगे। तो जिस तरह हमने खोला था व्हील की फ़िटिंग दोबारा उसी तरह से हमने करनी है। 70% बाइक का जो पार्ट्स होता है वो लोकल ही इस्तेमाल होता है। आपकी बाइक का जो मुहाफ़िज़ होता है वो आपकी बाइक का मैकेनिक होता है। तो इसलिए मैकेनिक को चाहिए आपको हमेशा अच्छे पार्ट्स का मशवरा दे इस्तेमाल करने के लिए। अच्छे पार्ट्स का जब आप यूज़ करेंगे या इस्तेमाल करेंगे तो आपको जल्दी काम करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपकी बाइक वर्कशॉप में जल्दी जाएगी।
ब्रेक राड की फ़िटिंग भी हो चुकी है। दोस्तों अगर आप ऐसी वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे चैनल को विज़िट करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। तो दोस्तों इस वीडियो में 110 सीसी सेल्फ स्टार्ट बाइक के ब्रेक शू का मसला हमने आपको बताया है। मैं दोबारा आपको बताता चलूँ, जो लोकल ब्रेक शू डलवाएंगे तभी ऐसे मसलों का आप शिकार होगे, तो इसलिए अच्छे पार्ट्स का इस्तेमाल करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के अल्लाह हाफ़िज़।